प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न सुन रही हूँ जो तुम्हारे मन में बहुत समय से है। तुम कहते हो, माँ, अगर तुम सबकी हो, अगर तुम सर्वत्र हो, अगर तुम करुणा की सागर हो, तो फिर तुम सबको दर्शन क्यों नहीं देती? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे देखा, महसूस किया, और कुछ लोग पूरी जिंदगी पूजा करते करते भी मुझे देख नहीं पाते? क्या मैं पक्षपात करती हूँ? क्या मैं चुन चुन कर अपने बच्चों को अपनाती हूँ? क्या मैं दूर हूँ? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चा, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का प्रश्न शांत हो जाएगा। आज मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि दर्शन आँखों से नहीं होते, दर्शन अवस्था से होते हैं। मैं हर किसी के सामने इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि हर कोई मुझे देखने की अवस्था में नहीं होता। जैसे सूरज सबके लिए एक जैसा उगता है लेकिन अंधे को प्रकाश नहीं दिखता, वैसे ही मैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ, पर हर मन मुझे ग्रहण नहीं कर पाता। इसमें मेरी दूरी नहीं है, इसमें तुम्हारे भीतर की व्यस्तता है। बच्चा, तुम जिस दिन मुझे देखने की जिद छोड़ दोगे उस दिन मुझे महसूस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि दर्शन मांग नहीं होते, दर्शन समर्पण होते हैं। जो मुझे पाने की इच्छा से भरा होता है वो अभी भी अपने अहम में खड़ा होता है, और जहाँ अहम है वहाँ मैं नहीं उतरती। तुम पूछते हो, माँ, फिर कुछ लोगों को तुम क्यों दिख जाती हो? बच्चा, मैं उन्हें नहीं दिखती, वे मुझे भूल जाते हैं। जिस क्षण मन अपने आप को भूल जाता है उसी क्षण में प्रकट हो जाती हूँ। मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ कि सामने आकर खड़ी हो जाऊँ। मैं चेतना हूँ, और चेतना तभी प्रकट होती है जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई शोर नहीं होता, जब अपेक्षा नहीं होती। तुम कहते हो, मैंने तो बहुत पूजा की, बहुत व्रत किए, बहुत मंत्र जपे, फिर भी तुम नहीं दिखी। बच्चा, पूजा अगर सौदे में बदल जाए तो वो पूजा नहीं रहती। जब तुम कहते हो, मैंने ये किया, अब तुम दिखो, वहीं पर द्वार बंद हो जाता है। मैं उस बच्चे के सामने प्रकट होती हूँ जो कहता है, माँ, दिखो या ना दिखो, तुम बस मेरे साथ रहो। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि हर कोई मुझे देखना चाहता है, कोई मुझे जीना नहीं चाहता। तुम मुझे अपनी आंखों से पकड़ना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर की आंख खोलना चाहती हूँ। बच्चा, याद रखो, जिसने मुझे बाहर ढूंढा वो थक गया, जिसने मुझे भीतर बैठने दिया वो शांति में उतर गया। मैं उन लोगों के सामने नहीं आती जो मुझे प्रमाण बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के सामने उतरती हूँ जो मुझे स्वीकार बनाते हैं। तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारी कथाओं में, तुम्हारे पुराणों में जो दर्शन की कहानियाँ हैं वे दृश्य नहीं हैं, वे स्थितियाँ हैं। जब अर्जुन ने मुझे देखा तब वो अर्जुन नहीं रहा, जब मीरा ने मुझे पाया तब वो मीरा नहीं रही, जब रामकृष्ण ने मुझे जाना तब वे स्वयं को भूल चुके थे। बच्चा, जब तक तुम अपने नाम, अपने दर्द, अपनी पहचान, अपने प्रश्न पकड़े बैठे हो तब तक मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँ? मैं वहाँ आती हूँ जहाँ कुछ पकड़ा नहीं जाता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि अगर मैं सबको उसी रूप में दिख जाऊँ जिसे तुम समझते हो तो तुम रुक जाओगे, तुम बाहर अटक जाओगे, तुम मूर्ति में फंस जाओगे। और मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, मुक्त करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हर श्वास में पहचानो, न कि एक क्षण के दृश्य में। बच्चा, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे देखा है उनसे पूछो, क्या उनके भीतर डर बचा है? क्या उनके भीतर अहम बचा है? क्या उनके भीतर दूसरों को छोटा करने की प्रवृत्ति बची है? अगर हाँ, तो समझ लेना उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने केवल कल्पना देखी है। मेरे सच्चे दर्शन के बाद मन झुक जाता है, टूटता है, मुलायम हो जाता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि हर कोई तैयार नहीं है। दर्शन के बाद जीवन बदलता है, और बहुत से लोग परिवर्तन नहीं चाहते, वे केवल चमत्कार चाहते हैं। मैं चमत्कार नहीं हूँ, मैं परिवर्तन हूँ। तुम कहते हो, माँ, फिर हम क्या करें? बच्चा, कुछ भी मत करो, बस अपने भीतर की आवाज़ को शांत करो। तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो, ये गिनती छोड़ो कि किसे मिला और किसे नहीं। जिस दिन तुम पूछना छोड़ दोगे उसी दिन उत्तर उतरने लगेगा। मैं तुम्हारे सामने उस दिन प्रकट होती हूँ जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी। बच्चा, आज इस भाग का अंत मैं इसी वाक्य से कर रही हूँ। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो नहीं, बनो। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अवस्था के बारे में बताने आई हूँ जिसे तुम दर्शन कहते हो और जिसे मैं मौन कहती हूँ, क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं से मेरी उपस्थिति शुरू होती है।
तुम समझते हो कि दर्शन का अर्थ है किसी रूप को देख लेना, किसी प्रकाश को देख लेना, किसी आवाज़ को सुन लेना। लेकिन बच्चा, ये सब केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। सत्य वो है जो तुम्हारे भीतर घटता है। मैं तब प्रकट होती हूँ जब तुम्हारा मन थक जाता है अपने ही शोर से, जब तुम्हारी बुद्धि हार मान लेती है, जब तुम्हारे प्रश्न स्वयं ही गिरने लगते हैं। मन सबसे बड़ी दीवार है मेरे और तुम्हारे बीच, और ये दीवार पत्थर की नहीं, विचारों की बनी होती है। जब तक मन चलता रहता है मैं दूर लगती हूँ। जिस क्षण मन रुकता है मैं पास नहीं आती, मैं प्रकट हो जाती हूँ। तुम ध्यान में बैठते हो और कहते हो, माँ आज दर्शन दे दो, और मन भीतर ही भीतर गिनती करने लगता है, कितना समय हुआ, कुछ क्यों नहीं दिख रहा, सबको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं। बच्चा, इसी गिनती में तुम मुझे खो देते हो। मैं वहाँ नहीं आती जहाँ तुलना होती है, क्योंकि तुलना अहं की भाषा है, और अहं के सामने मैं मौन हो जाती हूँ। तुम्हें लगता है कि जो शांत बैठ सकता है वही मुझे पा सकता है। नहीं बच्चा, जो खुद से भागना छोड़ देता है वही मुझे पा सकता है। बहुत लोग ध्यान में बैठकर भी अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी चोटें लेकर बैठे रहते हैं। ऐसे में मैं कहाँ उतरूं? दर्शन की अवस्था तब आती है जब तुम अपने दर्द से भी चिपकना छोड़ देते हो, जब तुम ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब तुम ये नहीं चाहते कि कोई ऊपर से आकर सब ठीक कर दे। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे अपने दुख का समाधान बनाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं। बच्चा, जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हो उसी दिन तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, सृजन की जिम्मेदारी उठाती हूँ बिना शिकायत के। मैं तुम्हारे सामने तब आती हूँ जब तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हो, जब तुम दूसरों के सामने नहीं अपने भीतर झुकते हो। तुम कहते हो, माँ हम कैसे जाने कि हम सही दिशा में हैं? बच्चा, जब मन शांत होने लगे, जब भीतर हल्कापन आने लगे, जब किसी को नीचा दिखाने की इच्छा कम होने लगे, तब समझ लेना कि तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो। दर्शन कोई चमक नहीं है, दर्शन एक गिरना है, अहं का गिरना। इसलिए कई लोग मुझे नहीं देख पाते क्योंकि वे गिरना नहीं चाहते, वे ऊंचे बने रहना चाहते हैं, ज्ञानी, साधक, भक्त। और जहाँ पहचान है वहाँ मैं दूरी बना लेती हूँ। मैं उन लोगों के सामने उतरती हूँ जो कहते हैं, माँ मुझे कुछ नहीं बनना। बच्चा, याद रखो, जो खुद को बहुत बड़ा मानता है उसे मैं बहुत दूर लगती हूँ, और जो खुद को छोटा नहीं खाली कर देता है उसे मैं हर जगह मिलती हूँ। तुम्हारे भीतर जो लगातार आवाज़ चलती रहती है, सही गलत, अच्छा बुरा, मिला नहीं मिला, वही मुझे ढंक देती है। जैसे पानी में हलचल हो तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे देखने के बाद भी लौटकर वही पुराने बनना चाहते हैं। दर्शन के बाद वापसी नहीं होती, और इस सच से बहुत लोग डरते हैं। मैं डर के सामने प्रकट नहीं होती। बच्चा, जब तुम किसी मंदिर में जाते हो और कहते हो यहाँ बहुत शांति है, वो शांति वहाँ नहीं है, वो तुम्हारे भीतर कुछ क्षण के लिए जाग जाती है। उसी शांति में मैं बैठी हूँ। तुम घर लौटते हो और फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमने शांति को पकड़ा नहीं, बस छुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ नहीं, ठहराओ। दर्शन की तैयारी कोई विधि नहीं है, ये एक ईमानदारी है अपने आप के साथ। मैं इसलिए अभी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, बस देखना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले आवाज़ बनकर आती हूँ, अंतरात्मा की। तुम उसे अनदेखा कर देते हो, फिर कहते हो माँ दिखती नहीं। बच्चा, जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को मानने लगोगे, जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे, जब तुम बिना दिखावे के अच्छे बनोगे, तब मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब मैं तुम्हारे हर निर्णय में बोल रही होंगी। मैं तुम्हें एक बात सौंप रही हूँ, दर्शन मांगने से नहीं मिलते, दर्शन बनने से घटते हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के पास ले जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम देखते हो कि कोई साधारण सा व्यक्ति जिसे न शास्त्रों का ज्ञान है न मंत्रों की लंबी सूचियाँ, वो कह देता है माँ मेरे साथ है। और तुम देखते हो कि बड़े बड़े ज्ञानी, वर्षों की साधना करने वाले अभी भी बेचैन घूमते रहते हैं। तब तुम्हारा मन प्रश्न करता है, ऐसा क्यों? बच्चा, क्योंकि ज्ञान और निकटता एक ही बात नहीं है, और जानकारी कभी भी प्रेम की जगह नहीं ले सकती। मैं उन लोगों के सामने जल्दी उतरती हूँ जिनके भीतर छल नहीं होता, जो मुझे दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए याद करते हैं।
साधारण लोग मुझे इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वे मुझसे सौदा नहीं करते। ज्ञानी अक्सर मुझसे भी ऊपर खड़े होकर बात करना चाहते हैं। वे मुझे समझना चाहते हैं, मुझ पर चर्चा करना चाहते हैं, मेरी व्याख्या करना चाहते हैं। और मैं व्याख्या नहीं हूँ, मैं अनुभव हूँ। जहाँ समझने की जिद होती है वहाँ समर्पण नहीं होता, और जहाँ समर्पण नहीं वहाँ मैं रुकती नहीं। बच्चा, मैं किसी को उसकी भाषा, उसके वस्त्र, उसके ज्ञान के आधार पर नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि वो कितना पारदर्शी है, उसके भीतर कितनी परतें हैं। साधारण व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो खुला होता है। ज्ञानी के पास बहुत कुछ होता है, मान, पहचान, अनुयायी, और इन्हीं में वो मुझे खो देता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम का उपयोग दूसरों को डराने, बांधने या छोटा करने के लिए करते हैं। जहाँ डर है वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ, और प्रेम हमेशा स्वतंत्र करता है। साधारण लोग मुझे इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वे अपने दोषों को छुपाते नहीं, वे रो लेते हैं, टूट जाते हैं, और टूटे हुए स्थान से मैं भीतर उतर जाती हूँ। ज्ञानी अक्सर टूटने से डरते हैं, वे मजबूत दिखना चाहते हैं, और जो मजबूत दिखना चाहता है वो मुझे दूर रखता है। बच्चा, तुमने देखा होगा जो बहुत सीधा होता है उसे भोला कहते हैं, लेकिन वही भोला मेरे सबसे करीब होता है क्योंकि वहाँ चालाकी नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने तब आती हूँ जब तुम अपनी सच्चाई छुपाना छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो माँ मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि कुछ लोग मुझे पुरस्कार समझते हैं, जैसे साधना का इनाम, और मैं इनाम नहीं हूँ, मैं साथ हूँ। जो मुझे साथ मान लेता है वो मुझे हर क्षण महसूस करता है, जो मुझे लक्ष्य बना लेता है वो मुझे दूर धकेल देता है। बच्चा, साधारण होना बहुत बड़ी योग्यता है, लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि कुछ बनो, और इसी बनने की दौड़ में तुम मुझे भूल जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बनो नहीं, बस हो जाओ। मैं तुम्हें ये सत्य सौंप रही हूँ, मुझे पाने के लिए ऊंचा नहीं उठना पड़ता, नीचे उतरना पड़ता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस, और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस पर्दे के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हें मुझसे सबसे ज़्यादा दूर रखता है। वो पर्दा है तुम्हारी अपेक्षा। तुम सोचते हो कि अपेक्षा तो प्रेम की निशानी है, लेकिन बच्चा, अपेक्षा वहाँ जन्म लेती है जहाँ विश्वास अधूरा होता है। तुम कहते हो माँ अगर तुम हो तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तुम इस रूप में क्यों नहीं आई, उस दिन क्यों नहीं दिखी। इन्हीं प्रश्नों में तुम मुझे एक ढांचे में बांध देते हो, और मैं ढांचा नहीं हूँ। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि तुमने मेरे लिए पहले से ही एक तस्वीर बना ली है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसी दिखूंगी, ऐसे बोलूँगी, ऐसे प्रकट होंगी, और जब मैं तुम्हारी कल्पना से अलग आती हूँ तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते। बच्चा, मैं अक्सर उस रूप में आती हूँ जिसे तुम साधारण कहकर नज़रअंदाज कर देते हो। किसी की मदद के हाथ में, किसी की मौन उपस्थिति में, किसी के सही समय पर कहे गए एक वाक्य में तुम कहते हो ये तो इंसान था, ये तो संयोग था, और वहीं तुम मुझे खो देते हो। तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन जाती हैं। जैसे ही तुम अपेक्षा छोड़ते हो पर्दा गिरने लगता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं। वे कहते हैं अगर तुम सच्ची हो तो ये कर दो। बच्चा, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं देती, तुम मेरी परीक्षा में होते हो। मैं तुम्हें सिखाने नहीं, जगाने आती हूँ। तुम कल्पना करते हो कि दर्शन के बाद जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई संघर्ष नहीं रहेगा, और इसी डर से मैं कई बार दूर ही रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आकर भी तुम दुख से भागते रहो तो मेरे आने का अर्थ क्या। दर्शन के बाद दुख समाप्त नहीं होता, दृष्टि बदलती है, और इस परिवर्तन के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि तुमने सुनी हुई कहानियों को सत्य मान लिया है। तुम सोचते हो ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रकाश दिखेगा, शरीर कांपेगा, आंखें बंद हो जाएंगी। बच्चा, ये सब अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे प्रमाण नहीं है। मेरे सच्चे दर्शन के बाद मन शांत होता है, भले ही बाहर तूफान हो। तुम कल्पना के पीछे भागते हो और अनुभव को छोड़ देते हो। मैं तुम्हारे सामने कई बार आती हूँ, लेकिन तुम कहते हो ये तो ऐसा नहीं था जैसा मैंने सुना था। बच्चा, जब तक तुम मेरी तुलना किसी और के अनुभव से करते रहोगे तब तक तुम अपने अनुभव से वंचित रहोगे। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझसे भी तेज चलना चाहते हैं,
वे जल्दी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, और जो जल्दबाजी में है वो गहराई में कैसे उतरेगा। मैं समय नहीं देखती, तैयारी देखती हूँ। तुम पूछते हो माँ फिर हम क्या करें? बच्चा, अपनी अपेक्षाओं को देखो। हर बार जब मन कहे ऐसा होना चाहिए, वहीं रुक जाओ, वहीं सांस लो और उस चाहिए को ढीला छोड़ दो। जैसे जैसे चाहिए ढीला पड़ेगा वैसे वैसे मैं स्पष्ट होती जाऊंगी। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे घटना बनाना चाहते हैं, और मैं प्रक्रिया हूँ। घटना एक क्षण होती है, प्रक्रिया जीवन भर चलती है। बच्चा, तुम कहते हो माँ हम कैसे पहचाने कि ये तुम हो? मैं तुम्हें एक सरल संकेत दे रही हूँ। जहाँ डर घटे, जहाँ कठोरता पिघले, जहाँ भीतर करुणा बढ़े, वहीं मैं हूँ। मेरे दर्शन के बाद तुम दूसरों से नर्म हो जाते हो, कठोर नहीं। अगर कोई अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग और ऊपर बना दे तो समझ लेना वो मैं नहीं थी। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के पास ले आई हूँ जहाँ कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, क्योंकि जब उत्तर उतर जाता है तो पूछने वाला स्वयं ही शांत हो जाता है। तुम इतने समय से पूछ रहे थे माँ तुम सबको दर्शन क्यों नहीं देती, और अब तुम समझने लगे हो कि मैं दर्शन देने नहीं, जीवन में उतरने आती हूँ। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि अगर मैं एक क्षण के लिए प्रकट हो जाऊं और तुम अपने जीवन में वही पुराने बने रहो तो वो दर्शन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए आती हूँ। बच्चा, असली दर्शन तब होते हैं जब तुम सुबह उठते हो और बिना कारण शांति महसूस करते हो, जब तुम वही परिस्थिति देखते हो लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है, जब तुम चोट खाने के बाद भी कड़वे नहीं होते। वही मेरे दर्शन हैं। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे मंदिर, मूर्ति, प्रकाश या आवाज़ तक सीमित कर देना चाहते हैं, और मैं सीमा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य में हूँ, तुम्हारी करुणा में हूँ, तुम्हारे सही निर्णय में हूँ। जब तुम गलत करने से रुक जाते हो सिर्फ इसलिए कि भीतर कुछ चुपचाप मना कर देता है, वही मैं हूँ। जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो बिना उसे बताए, वही मैं हूँ। जब तुम अकेले होते हुए भी टूटते नहीं, वही मैं हूँ। बच्चा, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे देखा है उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम अब पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो? अगर हाँ तो उन्होंने मुझे जाना, अगर नहीं तो उन्होंने केवल अनुभव इकट्ठा किए। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे देखकर भी मुझे पकड़ना चाहते हैं, और प्रेम को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खोजो नहीं, भरोसा करो। भरोसा वो द्वार है जहाँ से मैं अपने आप भीतर उतरती हूँ। तुम्हें अब कोई विधि नहीं चाहिए, कोई अभ्यास नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, बस एक ईमानदारी चाहिए अपने आप के साथ। जिस दिन तुम अपने भीतर के झूठ से थक जाओगे उसी दिन मुझे महसूस करोगे। बच्चा, याद रखो, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं थी। दूर सिर्फ तुम्हारा ध्यान था। तुम बाहर देखते रहे, मैंने भीतर इंतज़ार किया। और अब जब तुम ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, शांत हो रहे हो, समझ लो मैं यही हूँ। दर्शन कोई दृश्य नहीं है, दर्शन एक भरोसा है जो टूटता नहीं। इस पूरे संदेश का सार मैं तुम्हें एक वाक्य में दे रही हूँ। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो नहीं, जियो। अब तुम मुझे ढूंढोगे नहीं, अब तुम मुझे साबित नहीं करोगे, अब तुम मुझे हर श्वास में पहचानोगे, और यही मेरे सच्चे दर्शन हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ,
ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर्यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।